हमारे घर में एक और फैमिली मेंबर बढ़ने वाला है। लेट्स गो। अलिशा भी जा रही है। सी सेक्शन वाले केसेस में भी ना बाद में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। और एक नहीं, सभी डॉक्टर यही कहते हैं। बेबी पे पाउडर यूज नहीं करना चाहिए, तो लोशन यूज करना चाहिए अगर ड्राई स्किन है। खत्म हो गया है क्या? खत्म हो गया। सुबह होता है सुबह। आई डोंट लाइक डॉक्टर विजिट। यू डोंट लाइक डॉक्टर विजिट। पर मेरा कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट बन चुका है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। गाड़ी में खाने का प्लान कैंसिल करा है क्योंकि बहुत मैसी होता है, और हमने पैक करवा लिए छोले भटूरे। अब हम घर जाके तसल्ली से खाएंगे। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर एंड मोर सैनिटाइजर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसबा अदनान ब्लॉग। तो भाई मिसबा का जो है 35वां वीक स्टार्ट हो चुका है और उसकी आज डॉक्टर विजिट है। तो मिसबा चले हम? डॉक्टर विजिट है तुम्हारी आज और बहुत ही क्लोज है। हमारे घर में एक और फैमिली मेंबर बढ़ने वाला है। लेट्स गो। अलिशा भी जा रही है। चलो अम्मी जा रहे हैं हम, ठीक है? नमाज पढ़ रही है, ठीक है। हाँ ले रहा हूँ। तो भाई हम निकल गए हैं और मैं कर रहा हूँ ड्राइविंग। मिसबा हाँ फ़ोन पकड़ो। फोन नहीं पकड़ो, इस पे लगा रही हूँ। अरे पकड़ लो अभी तो। ओहो लो, हाँ गाड़ी चला रहा हूँ। पकड़ लिया। अभी मैं उस पे लगा देती हूँ स्टैंड पे। अलीबा तुम क्यों आई हो हमारे साथ? मुझे बस जबरदस्ती आती हो तुम। मुझे आने का दिल करता है। तुम्हें तो आने का दिल करता है, हमें तो तुम्हें लाने का दिल नहीं कर रहा था। तुम जबरदस्ती आ गई। मुझे अच्छा है, देख रहा था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं देखना था गाइस, इसको अपने कपड़े लेने हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये आई है क्योंकि इसको इसका साइज जो है ना बड़ा होता जा रहा है भाई माशाल्लाह से। हाँ तो इस वजह से इस वजह से हम अलिशा को भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो हमारी अलिशा भी जाएगी और उसको असल में गाड़ी में ना उल्टी होती है, मतलब उल्टी जैसा फील, जो मोशन सिकनेस होता है वो होता है इसको गाड़ी में। इस वजह से बेचारी कार में कहीं जाती नहीं है। मुझसे कह रही थी पापा ऑटो से चलो। हाँ मैंने कहा भाई ऑटो से नहीं। तो यही है भाई सारी कहानी। आज जा रहे हैं, देखते हैं इसका अब लास्ट होगा मेरे ख्याल से। जो लास्ट विजिट नहीं है, एक हाँ बस एक विजिट और होगा अभी शायद। अभी एक विजिट और है? हाँ अच्छा, एक या दो। अच्छा लास्ट तक बुलाते हैं ना, जल्दी जल्दी बुलाएंगे अब 10-10 दिन में। ओके, तो अभी ये कोई अल्ट्रासाउंड भी करवाने को बोल सकती है ना? हो सकता है लास्ट स्कैन नहीं होगा, अभी ग्रोथ स्कैन होता है जो वो लास्ट कब होता है? अल्ट्रासाउंड वो 37 वीक में। ओके तो वो भाई- शायद लिख दे अब। भाई जब अलिशा हुई थी ना तब तो इसका ऑपरेशन हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, है ना? अब देखते हैं अब क्या होगा, क्योंकि भाई सी सेक्शन वाले केसेस में भी ना बाद में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। और एक नहीं, सभी डॉक्टर यही कहते हैं। अब देखते हैं भाई कि इनका, वैसे तो कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की, अब बाकी तो ऊपर वाला मालिक है। आज जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। हाँ आज वो है ना कुछ है आज, महावीर जयंती तो नहीं है? शायद महावीर जयंती है या क्या है, कोई सी जयंती तो है। भारत में यार त्योहार बहुत सारे होते हैं, रोज होते हैं, रोज ही कोई ना कोई त्योहार होता है। बाकी आ गए हैं भाई इनके हॉस्पिटल हम, ठीक है? और आई डोंट लाइक डॉक्टर विजिट। यू डोंट लाइक डॉक्टर विजिट, बट एक काम करो अब तुम जल्दी से उतर लो, ठीक है? रुको मैं गेट खोल देता हूँ। अब उतर जाओ बेटा, आपको मम्मा उतारेंगे, आपको मम्मा उतारेंगे और ज्यादा परेशानी मत करना। ओके, वाटर बॉटल आप ले आ। जाओ बेटा आराम से उतरो, ठीक है? और परेशान मत करना, आ रहा हूँ मैं भी गाड़ी लगा के। सो गाइज अब चलते हैं, गाड़ी लगाता हूँ मैं और फिर उसके बाद नीचे जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर आज क्या कहती है मिसबा से। जो भी होगा भाई बस साथ के से ठीक हो। आप लोग भी दुआ करना कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए मिसबा की, क्योंकि बहुत परेशानी हुई थी, कॉम्प्लिकेशन होती है यार, मतलब जब पेट फाड़ दिया जाता है ऑपरेशन में, भाई नहीं, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है वो। और उससे रिकवरी होने में भी बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 महीने रिकवरी होने में लग जाते हैं। ना चल सकते, फिर सकते, जोर नहीं लगा सकते, भाई बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल ही हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं, अल्लाह के हुक्म से नॉर्मल ही होगी। सो गाइस डॉक्टर विजिट मैंने कर ली है, उन्होंने मुझे 15 डेज बाद बुलाया है और अब लग रही है भूख, और मम्मा को भूख और पापा को भी।
खत्म हो गया है हाँ, खत्म हो गया। सुबह होता है सुबह। खत्म चलो हो गया। और किसी दुकान पे चलते हैं। छोले भटूरे खाने आए थे और खत्म हो गए। कोई नहीं, कहीं और चलते हैं। फाइनली दूसरी किसी दुकान पे चलते हैं भाई, खाने तो खाने। अरे हाँ हाँ वहाँ भी तो होते हैं, हाँ अभी होते हैं, देखते हैं। चलो दूर है यार वो। चलो चलो देखते हैं। let's go। कहाँ मिलते हैं हमें छोले भटूरे की तलाश। देखते हैं। अरीबा को छोले भटूरे खाने हैं, वहाँ बहुत दिनों से नहीं खाए। बहुत दिनों से नहीं खाए। चलो हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं मेरी तबीयत इतनी डाउन हो जाती है बाहर आके। मुझे ईबू के और बेबी के कपड़े लेने थे, हमें जाना था, बट मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है। तो हम छोले भटूरे भी मतलब यहाँ नहीं खा रहे हैं, हम पैक करवा के ले आएंगे। एक जगह तो मिले नहीं थे, बड़े मुश्किल से एक जगह मिले हैं ईबू की फरमाइश पे। तो अभी इनके पापा लेने गए हैं, मैंने कहा पैक करा लो, घर में बैठ के तसल्ली से खाएंगे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल गाड़ी में पैर मोड़े ही नहीं जा रहे। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। आराम से फैला के खाएंगे हम पैर। हाँ बेटा, आजकल ज़रा हिम्मत नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं। और बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, और बाहर तो बिल्कुल नहीं खा सकती मैं, गाड़ी में मैसी हो जाता है। छोले कुलचे तो ड्राई होते हैं फिर भी, लेकिन छोले भटूरे क्या हुआ? हाँ मैंने बोल दिया उसे, वो अभी लेक कह रहा है गाड़ी में भेज रहा हूँ, यहीं खा लेंगे। चलो यहीं खा लेंगे। हाँ। ठीक। पहले की तरह ना गिन जाए बस। हाँ फिर यही खाएंगे। अच्छा व्लॉग बन रहा है गाइस। नहीं, तो मैं बताई थी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है क्या? शॉपिंग की, हाँ वही तो, और गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है, इतने आर्टिफिशियल क्लाउड बनाया जा रहा है ये भाई, और ऊपर से फिर गर्मी भी ज़्यादा है। तो फिर कभी देखते हैं, अभी तो बस खा पी के घर चलते। सो गाइस, गाड़ी में खाने का प्लान कैंसिल करा है, क्योंकि बहुत मैसी होता है, और हमने पैक करवा लिए छोले भटूरे। अब हम घर जाके तसल्ली से खाएंगे। हाँ इन्होंने मैडम ने सोचा कि फैलेगा गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में छोले कुलचे जैसी चीज खा सकते हो, छोले भटूरे जैसी चीज नहीं खा सकते उसमें आप। थोड़ा वैसा होता है ना ग्रेवी उसकी। लोग पता नहीं कैसे सब कुछ खा लेते हैं, मुझसे नहीं खाया जाता गाड़ी में। और जो है ना, अब आ चुके हैं हम, बस घर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब खाएंगे। तो गाइस, छोले भटूरे खाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक हाथ से रिकॉर्ड करना और मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखें, तो मैं कमेंट में ही फुल रेसिपी डाल दूँगी। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं जल्दी जल्दी पकाने आ गई थी। अब थोड़ी तबीयत सही लग रही है, लेकिन शॉपिंग पे नहीं जाया गया। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है, कभी बारिश कभी गर्मी कभी ठंड। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सारी चीज़ें, सारी वेजिटेबल्स, पनीर इसमें डाल दिया है, और हम इसको पकाएंगे, मिक्स करेंगे बहुत। वैसे ये जो मैंने बनाया है क्विक वाला कढ़ाई पनीर है। रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी और बहुत टेस्टी बनता है। तो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इतना टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। और पर मेरा कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट बन चुका है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। सो कढ़ाई पनीर मेरा बन चुका है। अब मैं यहाँ पर वाटरमेलन ले आई हूँ अपने लिए। वाटरमेलन खाएंगे आराम से तसल्ली से बैठ के। बहुत गर्मी हो रही है बाहर, और पता नहीं कौन सी गर्मी हो रही है। कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है। तो मौसम की कन्फ्यूजन तो मौसम ही जाने। हम अपना वाटरमेलन खाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा है। टेस्टी और ठंडा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं बनाना खा रही थी। अलीशबा भी कंफर्टेबल होके बैठ चुकी हैं यहाँ पर। अलीशबा गर्मी है ना बाहर। हाँ, आज मैंने भी बनाना ही खाया है अभी। अलीशबा ने भी अभी बनाना खाया है। तो ये वाटरमेलन नहीं खाती, बनाना खाती हैं, एप्पल खाती हैं, मैंगो खाती हैं, आइसक्रीम खाती हैं, और ग्रेप्स खाती हैं। वाटरमेलन नहीं खाती, मेलन नहीं खाती। चीकू तो अलीशबा से नफरत है। अलीशबा को चीकू से, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। चीकू नाम से भी अलीशबा को बहुत ज़्यादा हेटेड है। सो यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ अपना हॉस्पिटल बैग पैक करने, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही लग रही है। सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, बहुत सारा सामान है। बेसिक चीज़ें दिखाती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरत पड़ती है। सो सबसे पहले बेबी के सामान से स्टार्ट करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डायपर बैग मैंने मंगाया है मीशो से।
और हर चीज़ नहीं ढूंढनी पड़ेगी हमें। तो इसमें सारी चीज़ें, डायपर, सैनिटाइज़र, वाइप्स और ड्रायर शीट, सब कुछ इसमें एक बैग में हम इसको उठा के मतलब कभी भी बेबी को चेंज वेंज करवा सकते हैं। और इसे कहीं पे भी लेकर जाना हो तो जल्दी से उठाओ और चल दो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने मंगाया है। डायपर रैश क्रीम, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबी होगा तो डायपर रैश क्रीम बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी जिनकी ज़रूरत नहीं हो प्रोडक्ट्स मैंने नहीं मंगाए हैं। तो डायपर रैश क्रीम ये है हिमालय की, ये मैंने अलिशबा के टाइम पे भी यूज़ करी थी, बहुत अच्छी और अफोर्डेबल होती है। ये मुझे पड़ी है 243 इस पर प्राइस है, बट ये मुझे मिली है 160 के अमेज़ोन से। और फिर है ये मदर स्पर्श का डेली मॉइस्चराइज़र हेड टू टो बेबी वॉश, जिससे आप बेबी का सर भी पूरी बॉडी भी धो सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और मदर स्पर्श के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो एक मैंने ये मंगाया है बेबी के लिए। उसके बाद मदर स्पर्श का ही बेबी लोशन, क्योंकि हमें पाउडर नहीं यूज़ करना चाहिए। मैंने ये पढ़ा है अभी रिसेंटली, बेबी पे पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए, तो लोशन यूज़ करना चाहिए अगर ड्राई स्किन है, वरना ज़रूरी नहीं है। बेबी के अंदर इतना ज़रूरी नहीं है, वो अपना नेचुरल ऑयल बेबी के स्किन पे, फेस पे जो निकलता है, अगर ड्राई स्किन नहीं है तो ये भी यूज़ ना करें। फिर भी मैंने सेफ साइड मंगा लिया है। हम वाटर बेस्ड है, 92% इसमें वाटर है, मीनिंग की हैं ये, और ये बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ थे। तो ये 3 का सेट मैंने मंगाया है, आई थिंक 257 का मुझे पड़ा है अमेज़ोन से। फीडिंग बॉटल मंगाई है मैंने लव लैब की, ये कांच की है, तो हमें स्टील या कांच ही यूज़ करना चाहिए। तो ये मैंने 250 ml की मंगाई है फीडिंग बोतल। ड्राई शीट्स मंगाई हैं, बेडिंग मंगाई है, ब्लैंकेट मंगाया है। इस बैग में ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब सब कुछ तो नहीं निकाल सकती, तो बहुत सारा सामान हो जाता इसलिए। और मैंने 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स और मंगाई हैं, जो कि कॉलिक प्रॉब्लम अगर बेबी को है तो गैस की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ये छोटी छोटी क्यूट सी बॉटल ये बेबी की हैं। और तो ये भी मैंने मंगा ली हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले एकदम लोकल बॉटल देते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती। तो ये भी मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो ये तो हो गया बेबी का सामान। उसके बाद मैंने कपड़े रखे हैं, रॉम्पर्स रखे हैं, बॉडी सूट रखे हैं, नाइट सूट रखे हैं, स्वेटर रखे हैं, मसलिन के क्लॉथ रखे हैं, कपड़ा रखा है। अब आती है मेरे सामान की बारी, और ज़्यादा बड़े बैग की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था बैग, आई थिंक इस पर प्राइस नहीं लिखी है, बट ये मुझे 400 के करीब का बैग पड़ा था, जो कि बहुत अच्छा मुझे किसी ने रेकमेंड करा था। नीचे इसके बेस में जिप है, तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने देखा ही नहीं, तो इसको, अरे वाह काफ़ी बड़ा हो गया ये बैग। ये मेरे कंफर्टेबल आउटफिट है, जो कि मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर करा था। मैंने बेबी के सारे कपड़े 2 बार धो के और अच्छे से वॉश आयरन करके रखे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को एलर्जी बहुत जल्दी होती है। तो जब भी बच्चों को कुछ पहनाएं तो प्लीज़ 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 धोकर पहनाएं, ट्वाइस। तो ये एक आउटफिट है कंफर्टेबल। एक मोटी शॉल है, एक हल्की शॉल है पड़ेगी। एक कॉटन का आउटफिट है मेरा, बहुत हल्का फुल्का, जो कि गर्मियों में ज़रूरी होता है। यह एक फेस टावल है, फॉर ऑब्वियस रीज़न फेस टावल। और इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई, सैनिटाइज़र एंड मोर सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। बॉम है, टूथब्रश वगैरह है, बेसिक चीज़ें हैं, और थोड़ा सा स्किन केयर है, और बस ये सामान है हमारा। टूथब्रश, फेस वॉश, टूथपेस्ट ये मैं इसमें रख लेती हूँ, कॉम, ऑब्वियसली हेयर टाई, मॉइस्चराइज़र, बटर क्रीम मॉइस्चराइज़र है ये, एक मैंने ये रखा है, ये भी मैं इसमें बैग में डाल लेती हूँ। और सॉक्स मैं रख रही हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं कि मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो 2 पेयर ऑफ सॉक्स मैं रख लेती हूँ अगर ज़रूरत पड़ी हमें तो। और बस इसी के साथ मेरा हॉस्पिटल बैग, बेबी वाला बैग पैक हो चुका है।
और अब एक बैग और बनेगा जिसके अंदर मेरी फाइल्स और कुछ स्नैक्स, कुछ अदनान के लिए ज़रूरी सामान अगर वो रात में रुकेंगे ऑब्वियसली, और फ़ोन चार्जर, ये सब चीज़ें भी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अलीबा पीछे से अल्लाह हाफिज़ बोल रही हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।